बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जब किसी भी ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है तो हमने उसके रेडियस की डेरिवेशन करनी है। हम ये क्यों करना चाहते हैं? देखें, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास पहला ऑर्बिट है, n इज इक्वल टू 1, तो ये पहला ऑर्बिट है, n इज इक्वल टू 2, ये सेकेंड ऑर्बिट है। ये हमें कहाँ से पता चला है? बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है, हमने बोहर्स एटॉमिक मॉडल में पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूव्स इन सर्कुलर पाथ्स। इलेक्ट्रॉन जिन मखसूस रास्तों के ऊपर रिवॉल्व करता है, उन सर्कुलर पाथ्स को हम ऑर्बिट्स कहते हैं। पहला जो पाथ है उसका नाम है, उसको हम n1 कहते हैं, सेकंड वाले को n2 कहते हैं। इसी तरह जो पहला ऑर्बिट है उसका रेडियस r1 होगा, दूसरे का रेडियस r2 होगा, तीसरा जो ऑर्बिट है उसका रेडियस r3 होगा, और जो फोर्थ ऑर्बिट है उसके रेडियस को हम r4 कहेंगे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक एटम है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं। एक प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे E+ से, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है E-, और इस इलेक्ट्रॉन का मास है m। ये वो वेलोसिटी है जिससे इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। अगर हम E पॉजिटिव सिर्फ कहेंगे तो ये होगा मास ऑन प्रोटॉन, सॉरी चार्ज ऑन प्रोटॉन। अगर हम E पॉजिटिव कहेंगे तो ये ओवरऑल इस न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज आ जाएगा। m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E नेगेटिव इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, E positive is the charge on proton, and E positive is the charge on nucleus as a whole. इसके बाद एक फोर्स है mv² और r, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी चीज को सर्कुलर पाथ से बाहर मूव कराती है। दो तरह की फोर्सेस होती हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स है और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। आप सब जानते होंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो किसी भी चीज को सर्कुलर पाथ में मूव कराती है, और सर्कुलर पाथ से बाहर जो फोर्स मूव कराएगी उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अगर आप कोई स्टोन लें या किसी भी चीज को सर्कुलर पाथ में मूव कराएं तो वो सर्कुलर पाथ में जब तक मूव करता रहेगा, इट मीन्स उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो दोनों फोर्सेस हैं, उन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बराबर है। जब तक बराबर रहेगा तब तक वो सर्कुलर पाथ में मूव करता रहेगा, और जब तक बराबर नहीं रहेगा तो वो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेगा। यहाँ पर हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हम उस फोर्स को कहेंगे जो इस न्यूक्लियस को सर्कुलर पाथ से बाहर निकालेगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जिसने इस इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में मूव करा के रखना है। यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है ड्यू टू चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू चार्जेस। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और जो प्रोटॉन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर फोर्स है, ये इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में मूव कराती है। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी हमें पता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। जितने भी प्रोडक्ट हों, पॉजिटिव और नेगेटिव के प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्चुअली इस इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में मूव करा रही है। ये हमारे पास है Ze पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस मल्टीप्लाइड बाय E-,
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, जो 4 भी कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है जिसको हम वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट कहते हैं। आर स्क्वायर इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ये सेंटर से जो है इस ऑर्बिट तक का जो रेडियस है, एक डिस्टेंस है, इसको हम रेडियस कहते हैं, इसका स्क्वायर है। वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट की वैल्यू है 8.84 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर जाउल और पर मीटर, ये इसकी वैल्यू है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर आर। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब तक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, हम उस वक्त की बात कर रहे हैं, उस वक्त इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहे हैं, वो और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। उस वक्त इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, तो हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू Ze पॉजिटिव डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। यहाँ पर ये जो r है, ये r इस r स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर 1। यहाँ पे Ze स्क्वायर इज इक्वल टू, देखें ये इधर डिवाइड हो रहा है, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम इसको इस साइड पे लेके जाएंगे। Ze स्क्वायर इज इक्वल टू, दरअसल हमें रेडियस फाइंड करना है, ये रेडियस फाइंड करने के लिए हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको। Ze स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ। अब हमने r फाइंड करना है, r फाइंड करने के लिए ये r है, ये सारा फैक्टर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो इन शॉर्ट r इज इक्वल टू Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv स्क्वायर। यहाँ तक हमारे पास इक्वेशन 4 बन गई है। यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रेडियस है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो और रेडियस एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उसकी वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और न्यूक्लियस के जितना करीब होगा यानी उसका रेडियस जितना कम होगा उसकी वेलोसिटी उतनी कम होगी। अकॉर्डिंग टू बोहर्स फोर्थ पोस्टुलेट, बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन सर्कुलर पाथ्स में मूव करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई के बराबर होगा। अब हमें पता है मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी mv। और जब हम बात करते हैं सर्कुलर पाथ की, तो सर्कुलर पाथ का चूंकि रेडियस होता है तो वहां पे रेडियस की टर्म भी ऐड होती है, mvr हो जाएगा इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। यहाँ से हमें v चाहिए, v इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। तो ये m और r जो हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर जाएंगे तो डिवाइड हो जाएंगे। यहाँ से हम v की वैल्यू फाइंड करेंगे, v की बजाय हमने v का स्क्वायर लेना है और हमने इसको इक्वेशन 4 में पुट करना है। v का स्क्वायर लेंगे टेकिंग स्क्वायर इन ऑन बोथ साइड्स, तो ये सारी टर्म्स का स्क्वायर आ जाएगा, n स्क्वायर, h स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, पाई स्क्वायर, m स्क्वायर और r स्क्वायर। हम v स्क्वायर की ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 के डिनोमिनेटर में पुट करेंगे। r इज इक्वल टू दिस, यहाँ पर ये जो सारी वैल्यू है ये ऊपर चली जाएगी, तो ये वाला r जो यहाँ जाएगी, ये r इस r स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, m स्क्वायर इस m से कैंसिल, 4 से कैंसिल, पाई स्क्वायर पाई से कैंसिल। इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारे पास आएगी, r की जगह 1 आएगा, 1 इज इक्वल टू Ze स्क्वायर पाई mr डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर और h स्क्वायर। यहाँ से हमने r निकालना है,
ये वाली सारी जो टर्म्स हैं ये इधर डिवाइड हो रही हैं, 1 के साथ मल्टीप्लाई होंगी जाके, और फिर हम यहाँ से r निकालेंगे। r की वैल्यू ये आएगी एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई m z e स्क्वायर। देखिए बच्चों, यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि n स्क्वायर इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स का स्क्वायर है, h स्क्वायर h प्लैंक्स कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी कांस्टेंट है। तो अगर हम r और z का रिलेशन निकालें तो हमारे पास इनवर्स रिलेशन आता है। इट मीन्स कि अगर z की वैल्यू ज्यादा है, किसी का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, एटॉमिक नंबर ज्यादा होने का मतलब है कि उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हैं। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हैं तो डेफिनेटली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होंगे। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो नंबर ऑफ शेल्स भी ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ शेल ज्यादा होंगे तो एटम का साइज बड़ा होगा। अगर एटम का साइज बड़ा है तो उसका जो ऑर्बिट्स वो ज्यादा होंगे, ऑर्बिट ज्यादा होंगे तो nth ऑर्बिट्स न्यूक्लियस से काफी दूर चला जाएगा। तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन है, फॉर हाइड्रोजन के लिए Z is equal to 1, it has only 1 electron and 1 proton, तो Z की जगह हम 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर लेंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर m पाई m e स्क्वायर। R इज इक्वल टू दिस। यहाँ से हमने इस रिलेशन से हमने वेरिएबल्स को और कांस्टेंट्स को अलग किए। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, h स्क्वायर भी कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है और e स्क्वायर भी कांस्टेंट है। यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल जो चेंज होने वाला फैक्टर है दैट इज ओनली n स्क्वायर। तो हमने वेरिएबल्स को और कांस्टेंट्स को सेपरेट किया। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। जितने ऑर्बिट्स ज्यादा होंगे रेडियस उतना ज्यादा होगा, जैसा कि हमने पीछे भी बात की। ये वाला पूरा फैक्टर बच्चों यहाँ पर e एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर m पाई e स्क्वायर ये सारा फैक्टर कांस्टेंट है। हम इन सारे फैक्टर्स, ये मतलब सारा कांस्टेंट्स का मजमुआ है। अगर हम इन सारे फैक्टर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो आंसर आता है 0.529 ऑंगस्ट्रॉम। ऑंगस्ट्रॉम जो है वो यूनिट है रेडियस का। यहाँ पे हमने कैसे ये पुट किया है, h इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड्स। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो है 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। पाई कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 3.14। m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम्स। एप्सिलॉन नॉट इज द वैक्यूम परमिटिविटी कांस्टेंट एंड इट हैज वैल्यू 8.84 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर जाउल एंड पर मीटर। हमने इन सारे कांस्टेंट्स को यहाँ पुट किया तो हमारे पास ये आंसर आया 0.529 ऑंगस्ट्रॉम। और 1 ऑंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। तो हम यूं भी लिख सकते हैं 0.529 इंटू 10⁻10 मीटर। ठीक है। अगर हमने nth ऑर्बिट का रेडियस फाइंड करना है तो हम Rn इज इक्वल टू 0.529 ऑंगस्ट्रॉम इंटू n स्क्वायर लिखेंगे। जिस ऑर्बिट में हमने इलेक्ट्रॉन का रेडियस फाइंड करना है उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो इस सारी जो डेरिवेशन है यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट में है यानी n इज इक्वल टू 1 है तो हम लिखेंगे 0.529 ऑंगस्ट्रॉम। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। इसको हम कह लेंगे ये है हमारे पास R1। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है तो 0.529 ऑंगस्ट्रॉम, सेकंड में है तो 2 का स्क्वायर 4, इसको हम कह लेंगे R2। कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2.11 ऑंगस्ट्रॉम। अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड ऑर्बिट में है तो n इज इक्वल टू 3, 0.529 ऑंगस्ट्रॉम, 3 का स्क्वायर 8.4 ऑंगस्ट्रॉम। ये होगा R3 रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट।
फोर्थ में है तो 4 का स्क्वायर लेंगे, वैल्यू आएगी 13.22 एंगस्ट्रॉम। ये होगा R4। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज होने लग जाएगा। मतलब इन दो ऑर्बिट्स के दरमियान अगर आप डिस्टेंस देखें तो ये कम है, इन दो के दरमियान ज्यादा है, और इन दो के दरमियान इससे भी ज्यादा है। अगर हम पांचवें की बात करें तो इससे भी ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो सेकेंड ऑर्बिट है इट इज 4 टाइम्स अवे देन द फर्स्ट ऑर्बिट, ये 4 टाइम्स वैल्यू ज्यादा है। हम तीसरे और दूसरे ऑर्बिट का कंपैरिजन करें तो हम कहेंगे कि थर्ड ऑर्बिट इज 9 टाइम्स अवे देन द सेकेंड ऑर्बिट। इन दोनों ये वाली वैल्यू 9 टाइम्स मोर है। अगर हम फोर्थ और थर्ड का कंपैरिजन करें तो फोर्थ ऑर्बिट इज 16 टाइम्स अवे देन द थर्ड ऑर्बिट। ये ऑर्डर है, R2 और R1 के दरमियान डिस्टेंस कम है एज कंपेयर टू R3 माइनस R2 एंड सो ऑन। हम यहाँ से मतलब आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि ऑर्बिट्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। हर मतलब ऑर्बिट्स जो है उनके दरमियान डिस्टेंस एक जैसा नहीं होता। इससे रिलेटेड बच्चों जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के, वो है क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट है और उसके फर्दर पार्ट्स हैं। हाउ डज बोहर्स इक्वेशन टेल अस दैट रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। सेकेंड क्वेश्चन है रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। ये सारा हमने अभी पढ़ा है। थर्ड है वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हायर ऑर्बिट्स आर लेस देन दोज ऑफ लोअर ऑर्बिट्स, ये भी हमने डिस्कस किया। फोर्थ क्वेश्चन इज जस्टिफाई दैट द रेडियस गैप्स बिटवीन ऑर्बिट्स गो ऑन इंक्रीजिंग फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट्स। ये आखिरी बात जो हमने डिस्कस की, फोर्थ क्वेश्चन इज। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई मीन ये बोर्ड में काफ़ी रिपीट होता है, रिपीटेडली पूछा जाता है, और इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।